अच्छा, आपने कहा, अब वो सुन रहा है जनरल साहब, आपके पास कीड़ी मारने की सलाहियत है? आप सुबह जो है सर के कहने पे बताएं, मुझे बताएं कहाँ आना है, मैं आपसे मिलता हूँ। सर पैसा सिर्फ 2 मोटर लगनी है, अगर 1 या 2 मोटर, 2 नहीं तो 1 तो लगाओ ना भाई, हमें पानी कुछ ना कुछ तो मिले। आज के बाद से मैं बिल नहीं दूँ। वो भी मैंने आज सुबह मैं देख रहा था उमर मुख्तार के बारे में, जिसने इटालियन फ़ौज को जो है वो बड़ा टफ टाइम दिया और एक बहुत बड़ा हीरो है वो। 60 साल का एक आदमी है, वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता था। उससे पहले जब इटली ने लीबिया के ऊपर हमला किया तो उसने फ़ैसला किया कि नहीं जी, हमने रेजिस्टेंस करनी है, और जो चंद लोग थे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो थी वो पुटअप की, और बाद में यकीनन लीबिया आज़ाद भी हुआ। तो ये एक रियलिटी है कि इंसानों की जो मेजॉरिटी है वो खामोश स्ट्रगल पे ही यकीन रखती है, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा हम लोग दब गए हुए हैं, ज़्यादा डर गए हुए हैं, और उस वजह से आप किसी भी जगह पे चले जाए, किसी मामले में भी चले जाए। ये हमारी बलोच बहनें जो हैं वो इस्लामाबाद में 76 दिन बैठी रही हैं, उसके बाद जो है वो मायूस होकर वापस चली गई है। उसका क्या रीज़न था? क्योंकि मैं और आप तो उनकी मदद को नहीं पहुँचे या उनकी आनत को नहीं पहुँचे। तो ये मामला इसी तरह से ही होगा कि चंद लोग जो हैं इसको लीड करेंगे, और ये 10, 15, 20 लोग जो हैं बहरिया टाउन जितनी कम्युनिटी के लिए काफ़ी है। वैसे मेरी नज़र में तो मुल्क को चेंज करने के लिए भी काफ़ी हैं, लेकिन बहरिया टाउन बहुत छोटा है। आपकी असल में यहाँ पे जो आमद है और आपकी जो एक्टिविटी है, पहले दिन से ही देख लें, जब से रेस बनी, कि जब भी कोई मीटिंग हुई है 50 से ज़्यादा लोग जो है वो मैंने तो नहीं देखे, लेकिन बहरहाल आप देखें कि यही 50 लोग कभी 20 में ढले, कभी 10 हुए, कभी फिर 30 हुए, लेकिन ये वही लोग हैं कमोबेश। और हम 1.5-2 साल में उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जहां बहरिया टाउन की जो कहानी है वो तकरीबन अब उसका आखिरी पाव लिखा जा रहा है। अब उसमें इशू ये है, और ये जेन्युइन इशू है, कि इसमें जो जब सर्विसेज जो हैं वो आपकी इस जगह पे आ गई हैं कि डी के बारे में रात ही मेरी बात हुई थी जावेद साहब से, और इनका सुबह मैंने मैसेज भी सुना है कि वहाँ पे अब बाकायदा उन्होंने बाउज़र से जो है वो सप्लाई शुरू कर दी है, और उसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैसों पे जाएंगी। ये जो लोगों के खदशात थे कि जी ये बन जाएगा कोई जिस तरह सवा गार्डन है या जिस तरह से दूसरे इस तरह के इलाके हैं, तो वो डेफिनेटली फिर यही होगा। तो अब इसमें यह है कि आप लोग क्या समझते हैं, क्यों समझते हैं कि हमें इस तरह की एक्टिविटी में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? उसके लिए क्या आप समझते हैं कि हम तैयार हैं? क्या आप ये समझते हैं कि उसमें आप अपना जो किरदार है वो अदा करने के लिए तैयार हैं? उनका एक ही रिप्लाई आ रहा है कि हमें ऊपर से फंड नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते, ट्रैक्टर में पेट्रोल नहीं डाल सकते। आपकी जो है ना ये पानी का जो आप कह रहे हैं ना, ये 2 दिन 3 दिन से पहले इनके अभी इस वक्त 5 पंप्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ नॉन मेंटेनेंस बंद हो गए हैं, वाटर पंप्स। अब उस वजह से पानी की सप्लाई भी जो है वो अपसेट हो गई है। तो दी मेन थिंग जो वाजर साहब का पॉइंट था, जो हम कब से देख रहे हैं, मेन थिंग विच इज़ टू बी सीन इज़ कि अगर हम फंड्स वही दे रहे हैं जो आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले दे रहे हो, तो आज सडनली ऐसी क्या चीज़ हो गई है जिसकी वजह से वही काम जो साल पहले हो रहे थे वो होना इम्पॉसिबल हो गए? तो ये कोई बीच में गैप है, कम हो गई है, और मेंटेनेंस बिल उसी तरह कट रहा है, वही कह रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है? अच्छा, वो गैप क्या हो सकता है? वो गैप क्या है? नज़र में वो गैप क्या है? वो गैप क्या है? कहीं पे कोई पिलफेज है, देयर इज समथिंग, और उसके लिए वी हैव टू टॉक टू समवन, जो कि अभी हम लोग बाजवा साहब से मेरी डिस्कशन हुई, हम ट्राई कर रहे हैं कि अब आप सब लोग बैठे हैं माशाल्लाह, रेजिडेंट होंगे पुराने, आप में से भी अगर कोई ऐसे बंदे को तलाश कर सकते हैं जो कि इस वक्त बहरिया टाउन की तरफ से हमसे बात करने के लिए तैयार है। मशवानी साहब का भी स्टांस, मेरे भी उनसे मेरी कल मीटिंग है, उनका भी यही स्टांस है कि आई एम नॉट दी वन। कल हमारे साथ वाले घर में पानी का इशू था, क्योंकि वो सिर्फ पाइपिंग सीधे करने थे, वो फ़ौरन आ गए, 6 लोग 8 लोग थे बल्कि, उन्होंने काम किया, और प्लम्बर को मैंने कॉल किया, मेरे सारे गटर लाइन ब्लॉक की वो सारा करके गए। इन चीज़ों में फंड इन्वॉल्व नहीं है। जिस चीज़ में भी फंड इन्वॉल्व हो रहा है तो उनकी रिप्लाई ये आ रही है कि हमारे पास फंड्स ऊपर से आ नहीं रहे, इस वजह से हम आपको ये सर्विस नहीं दे सकते।
मलक रियाज ने जो कुछ किया वो एक मिसाल है, जो नहीं किया उससे बड़ी मिसाल है, वो उससे बड़ी मिसाल है। अब मलक रियाज ये चाहता है कि लोगों की मैं सांस बंद करूं, इनकी सर्विसेज बंद करूं, लोग खड़े हों हुकूमत के ख़िलाफ़ और शायद कोई इनकलाब आ जाए। तो भाई पैसे हम आपको दे रहे हैं, कल ही हम फ़ौज को दें, ये कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। पैसे मलक रियाज को दें और कल ही फ़ौज को दें, फ़ौज के इन पैसों के साथ क्या ताल्लुक है? और हमारी भी एक रूटीन बन गई है, मिजाज बन गया है कि पैसे मलक रियाज को दे रहे हैं और हक मांगते हैं जाकर फ़ौज से। तो भाई हुकूमत से मांगें, हुकूमत गारंटर है, उसके कुछ इदारे हैं, उन्हें तो आप खिंचाव पैदा करें, वो आपका राइट है। उस तरफ जाएँ, मकासद की तरफ बढ़ें, लोगों की ड्यूटियाँ लगाएं, टू द पॉइंट चलें, 1 2 3 ये चीज़ें इस तरह तय करें और आगे बढ़ें। मैं तो मुख्तार कहूँगा भाई अपने हकूक़ के लिए जमा हो, और जिनको पता है वो ज़्यादा परेशान है, जिनको इल्म नहीं, ला इल्म है, वो बड़े सुकून। आप इसलिए परेशान है कि आपको बड़ी हद तक पता, मैं इसलिए परेशान हूँ कि मेरा सब कुछ बैरिया में है, हम बैरिया से हैं, बैरिया हमारा घर है, हमारे मफादात बैरिया से हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल बैरिया से हैं, तो हमें इसके लिए खड़ा होना है। तो आप लोग मुत्तहिद हों और फिक्र करें। कल जो है ना मुदस्सिर भाई, जब आप जाएंगे ना तो आपके साथ 4-6 बंदे भेज देते हैं। नहीं, ये पहला आप चाहते हैं कि सेकंड मीटिंग आप चले सेकंड मीटिंग में आपके साथ भेज देते हैं। ये उनको कहें कि जी हमने तो मिलना है उस आदमी से जिसके पास कोई अथॉरिटी है। वही बातें, सबसे प्रायोरिटी है पानी। पानी ये 5 महीने से तकरीबन ये हमें टैंकर से दे रहे हैं। 48 आवर्स के बाद अबू बकर ब्लॉक में, ये उमर ब्लॉक में 48 आवर्स के बाद ये आधी टैंकी देते हैं। हाथ में इन्होंने स्टिक पकड़ी होती है कि ये हमें ऑर्डर है कि ये आधी टैंकी देनी है। सप्लाई से पानी नहीं आ सप्लाई से पानी नहीं आ रहा। अराउंड अबाउट 40 स्ट्रीट को, यानी 20 गलियों को पानी बाउजर से दिया जाता है। बाउजर से दिया, बाकी जो है आधा सेक्टर उसको डायरेक्ट पानी दे रहे हैं। ये एक दिन ये मैं उम्र की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्र में रह रहा हूँ, मुझे उम्र का ज़्यादा पता है। ठीक। तो ये जो दूसरी बात ये कि पानी इतना कम होता है, जहाँ पे 2 भाई रह रहे हैं वहाँ पे बड़ी मुश्किल होता है कि वो पानी को एक नहाए दूसरा ना नहाए। हाँ, ये है। अच्छा, एक बात जो इन्होंने कहा कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मेरे मुलाकात मैं इंडिविजुअली मैं गया था कर्नल सरदार साहब जो हैं, उन्होंने मुझे मीटिंग का टाइम दे दिया, 1 मिनट 2 मिनट। मैं 2 मिनट में लूँगा, ज़्यादा मैं आपके पास ठहरना भी नहीं चाहता। मैं जी पानी ये इतने दिनों से, इतने महीनों से पानी नहीं आ रहा, बाउजर से आ रहा, वो भी कम होता है। कहते ये गवर्नमेंट हमें उसने हमारे तमाम अकाउंट्स बंद किए हुए हैं, तो ये अब जो ही खुलेंगे। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग इतने मोटिव करते हैं, मैं बिल्कुल, ये मेरी फेस टू फेस मुलाकात नहीं सर, हमें यकीन है। तो ये भी जो बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि हम हो जाए, मैंने कहा सर ऐसे हम उमर ब्लॉक है, उमर में अगर मैं 2000 घर लगा तो मल्टीप्लाई बाय 47 या 45 लगा ले, ये कोई 1.5 करोड़ के करीब बनता है उमर ब्लॉक का। इस तरह उस्मान ब्लॉक है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ मेंटेनेंस का, उस्मान ब्लॉक लगा ले वो भी इतना। तो ये सारा पैसा सिर्फ 2 मोटरें लगनी है, अगर 1 या 2 मोटर, 2 नहीं तो 1 तो लगाओ ना भाई, हमें पानी कुछ ना कुछ तो मिले। तो हमारा पैसा ये ऊपर लगाना है, हम आपसे तो नहीं मांग रहे आपसे। तो ये उसका जवाब नहीं। फिर वो उसने बोतल पकड़ ली है, देखो जी ये बोतल जब गर्मियों में पानी नीचे जाता है, मैं किसको कह रहा हूँ, आई एम इंजीनियर, यू आर। मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो से उन्होंने कोई तरबियत ली है। दिल्ली में रहता हूँ, कभी मतलब 3 साल हो गए मुझे रहते हुए कोई पानी का इशू नहीं हुआ कभी। लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते से मेरे पड़ोस में ये अली भाई बैठे हैं, इन्होंने बोझर डलवाया, सामने वाले घर उन्हें 3 दफ़ा डलवाया। तो हमें भी मतलब वार्निंग रात को मिली, मुलाजिम ने बताया जी कि टैंकी खाली हो गई। तो बात यह है कि ये हमें भी अब वो पानी की मिकदार उन्होंने पहले कम की, प्रेशर कम किया, टाइमिंग कम की। अब ये है कि वो बता रहे हैं कि अल्टरनेटिव बेस पे मिलेगा। तो ये मसला ये सिर्फ उमर ब्लॉक या अबू बकर ब्लॉक की हद तक नहीं है, ये पूरे बैरिया में फैल रहा है, ग्रेजुअली इसको फैला रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये आज ही नहीं तो कल आप फेस कर लेंगे, परसों फेस कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे। ये मसला हर सेक्टर में आएगा। अच्छा, दूसरा ये बहुत अरसे पहले जी आप बात कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। दूसरा ये है
कि ये आपने गौर किया होगा कि स्ट्रीट लाइट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मेन रोड्स के ऊपर और इवन स्ट्रीट्स के अंदर भी, उसमें 50% से ज़्यादा लाइट्स ऑफ है। ठीक है, जब कंप्लेंट करते हैं तो वो लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो बल्ब नहीं है, हमने डिमांड दी हुई है। अब ये अली भाई का ये साथ घर के सामने कुछ 6 दफ़ा हम कंप्लेंट कर चुके हैं। नहीं, जहाँ घर नहीं है वहाँ जलते हैं। मिसमैनेजमेंट है, मैं सॉरी करूँगा। जहाँ घर नहीं है मैंने बनाकर वीडियो भेजी है ऊपर, वहाँ जल रहे हैं सारे। और सुबह 6 बजे की मैंने वीडियो बनाकर भेजी है 3 दिन पहले की बात। ठीक, तो मेरा जहन है और अब तक जो हुआ है वो क्यों हुआ है उसको थोड़ा सा समझें। इसमें तक मुझे यकीन है कि पॉइंट सारे ही कवर हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जब पिछले साल मई में हमने ये प्रोटेस्ट किया था, कितने लोगों को याद है उस प्रोटेस्ट के अंदर क्या बात हुई थी? जो हेड ऑफिस के सामने किया था, वहाँ पे ब्रिगेडियर ताहिर साहब तशरीफ़ लाए थे और उनके साथ एक मुकालमा हुआ था। तो अगर आप लोगों को वो मुकालमा याद हो तो देखें, बाज़ चीज़ों को इंसान को अल्लाह पाक ने समझने के लिए, यानी कि एटलीस्ट अल्लाह पाक चाहता है कि हम अपने तजर्बात से चीज़ों को समझें और सेम गलतियां दोबारा ना करें, नई गलतियां करें, सेम गलतियां दोबारा ना करें। देखें, उस प्रोटेस्ट से पहले जब मैंने जायद साहब लोगों से, जावेद साहब लोगों से, खालिद भाई लोगों के साथ बैठा और जो पिछले 2-4 साल में 10 साल में होता रहा उसकी जब रिपोर्ट ली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एवरी टाइम जब लोग खड़े होते हैं, पहले बात तो खड़े ही नहीं होते, फिर एक बड़ी सख्ती आ जाती है, उस सख्ती के बाद वो खड़े होते हैं। जब वो खड़े हो जाते हैं तो उनका आसान तरीन जो तरीक़ेकार है वो ये है कि कुछ लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया जाए, जिसमें सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं वो भी शामिल होंगे और वो ठंडे कमरे के अंदर जाके बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, उनको महसूस होगा कि हमें इज़्ज़त जो चाहिए थी वो दे दी गई है। सामने हेड ऑफिस था, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाजवा साहब समेत 2-4 जो भी की लोग हैं उनको साथ लेंगे, ये सारे के सारी भेड़ बकरियां यहाँ पे खड़ी रहेंगी, हम लोग जाके अंदर एसी वाले कमरे के अंदर बैठेंगे, बाजवा साहब को चाय शाय पिलाएंगे और बाजवा साहब को जो उन्होंने कहना था वो लोगों के सामने उन्होंने कहा, यानी कि 15-20 दिन का टाइम। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी मलिक साहब को ये प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना कि 15-20 दिन का उनको टाइम चाहिए, मैं महीने का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, बिल्स नहीं देंगे, बिल्स आप ऐसा करें कि ISO को अपनी जेब से दे दें। देखिए, ये एक ट्रैप है छोटा सा कि लोगों को 15-20 दिन का टाइम लिया जाए, लोग बिल दे दें, जिसके ऊपर हम कह रहे थे कि बिल नहीं देने, तो उसमें 1 महीना तो वैसे ही ख़त्म हो गया। आपने बिल दे दिए महीने के, आपको पता है मैंने बिल दे दिया, अब अगला बिल आएगा 1 महीने के बाद। 1 महीने बाद जो है आपके अंदर ये जुर्रत ही नहीं होगी कि आप कहें कि दोबारा 500 बंदा जो है वो हेड ऑफिस के सामने आके इकट्ठा होगा। तो मैंने उन्हें कहा बिल आपको नहीं मिलेंगे। और बाय द वे मैं ये आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, बहरिया के लोग भी सुन रहे हैं कि उस वक़्त जो हमने ये प्रोटेस्ट किया था उसके अंदर तकरीबन ये टोटल 50 से 60 करोड़ की अमाउंट है जो मेंटेनेंस की मद में इकट्ठी होती है 1 to 8 की, 50 से 60 एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, चूँकि ये मेरी कैलकुलेशन है। 1 to 6 का मुझे पता है 5 करोड़ रुपया। अच्छा, अब वो जो पैसे थे उनमें इन्होंने शुरू में कहा, आपको याद होगा इन्होंने बहुत सारी एक तशहीरी मुहिम भी चलाई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जी ये बाजवा साहब जो हैं बड़े गलत आदमी हैं, इनको तो इनके अपने भाई ने भी घर से निकाल दिया है और सो ऑन सो फोर्थ, और इनके ऊपर बड़े क्रिमिनल आदमी हैं, जो FIRs हमने कटवाई हैं उसकी वजह से ये क्रिमिनल हो गए। तो उस वक़्त मैंने कोशिश की थी कि इनसे फीडबैक लूँ, लेकिन इन्होंने कहा था कि जी 5-10% लोग हैं जिन्होंने बिल नहीं दिया। लेकिन बाद में बहरिया के अपने लोगों ने मुझे रिवील किया कि तकरीबन 30 करोड़ रुपया जो था कम मिला था। इसका मतलब ये है कि कमो बेश आधे लोग जो थे वो प्रोटेस्ट के ऊपर चले गए थे। अब मैं आ जाता हूँ आज की सिचुएशन के ऊपर। उस वक़्त उनको जो टाइम नहीं दिया था उसका देखा था आपने रिजल्ट क्या हुआ था? उसका रिजल्ट ये हुआ था कि वो लोग जो थे 1 घंटे बाद मेरे घर पे पहुंच गए थे। टाइम तो मैंने दे दिया था, क्या चीज़ थी जो उनसे वापस ले ली थी कि उनको लगता था कि हम टाइम मांगेंगे तो टाइम के साथ ये लोग वापस चले जाएंगे और प्रोटेस्ट तो होगा नहीं और बाइकआउट तो होगा नहीं, 15-20 दिन के बाद सारी बात आई गई होगी। आज भी ये बात जहन में रखें, पहले से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंटली एक गलत फैसला हमें 6 महीने पीछे ले जाएगा। एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़, पैसे जो हैं वो इकट्ठे कितने हो रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं? पैसे जी 50-60 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है। इसी के दरमियान की एक अमाउंट है, क्योंकि उसको 1 to 6 के हमारे पास एग्जैक्ट स्टैट्स थे, तो उसकी बुनियाद पे पॉपुलेशन को हमने कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगाया है कि ये 50 से 60 करोड़ की एक अमाउंट है जो हम बिजली के बिल के अंदर भी
और यहाँ पे भी इनको इकट्ठी करके मेंटेनेंस के मद में देते हैं। और मैंने बाकायदा कैलकुलेशन की है, 15 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन करके देखा है। अच्छा, ये जो बात है, ये जो हम कहते हैं कि यार देखें वो जनरल साहब जो हैं शायद उनको पता ना हो या फलाने बंदे को पता ना हो, यहाँ आपने सर ने भी कहा कि उनसे जाके मिलना चाहिए। देखिए जी, मिला उन लोगों से जाता है कि जो बेचारे किसी अंधेरे कुएं के अंदर रखे गए हैं, जिनको पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। एक आदमी रिस्पॉन्सिबल है आपको और मुझे यहाँ पहुँचाने पे। ये बहरिया टाउन गिरते 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 यहाँ पहुँचा, अपने आधे से ज़्यादा लोग उन्होंने निकाल दिए। उनको पता नहीं है मुझे और आपको क्या प्रॉब्लम है। जिस वक्त ये वहाँ पे मेरे घर पे हमला हुआ था और ये सारा कुछ हो गया था, तो 2 दिन के बाद मलिक साहब की भी तो कॉल आ गई थी ना। मलिक साहब को मैंने बताया था, भाई पूरा मीडिया खुला हुआ है, सारे पूरे बहरिया टाउन को पता है कि क्या हो रहा है, करने वालों को भी पता होता है क्या हो रहा है, जिनके ऊपर हो रहा होता है उनको भी पता होता है। तो ये जो बात है कि जी किसी को बताना है, ये मेरी नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको तो अपने दिमाग से निकाल दें। हमने किसी को कुछ नहीं बताना। सारे वो लोग हैं जो करने वाले हैं, यानी कि जिस आदमी ने मेरा कत्ल किया है, अब मैंने जाके उसको बताना है कि यार तूने मेरा कत्ल किया है, भाई तू गलत आदमी है, आप तो कातिल हैं। उसको नहीं पता वो कत्ल कर रहा है, उसको नहीं पता, मैंने जाके उसको बताना है कि भाई आपने कत्ल किया है। तो ये जो चीज़ है हमारे जहनों में कि उनको बताने से कोई चीज़ ठीक होगी, ये इंटायरली गलत है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज के दिन तक, इंक्लूडिंग आज का दिन शामिल कर लें, यहाँ जितने भी लोग हैं, इसी बंदे से मैंने डायरेक्टली बात नहीं की। अच्छा, क्यों नहीं की? मैं आप लोगों के सामने है कि बिल्कुल मेरे दिमाग में ये खराबी नहीं है कि वो कोई छोटा आदमी है, मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। मैं वैसे ही ज़मीन के ऊपर गिरा हुआ आदमी हूँ, आप लोगों का नुमाइंदा हूँ। आप लोगों की बेहतरी के लिए जहाँ पे मुझे लगेगा वहाँ आप देखेंगे मैं चौकीदार के जाके गले लग जाऊँगा। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि एक कन्वेंशनल जो तरीका है जिसके ऊपर हम चलते चलते यहाँ पे पहुँचे हैं, उसी कन्वेंशनल तरीके को जो है आप दोहरा क्यों नहीं रहे? जी उसको इसलिए नहीं दोहरा रहे कि उसको आजमाया हुआ है, हमें उसका पता है। एक चीज़। दूसरा, अब जो पिल्फरेज है, इनके कुछ अकाउंट्स हैं, वो अकाउंट्स आइडेंटिफाइड हैं, उनके जो बंदे सिग्नेटरी हैं वो आइडेंटिफाइड हैं, उन लोगों को कौन कहता है वो आइडेंटिफाइड है, उन लोगों को खुद से ये कहा जा रहा है कि आप पैसे रिलीज़ ना करें। ये इतनी कोई मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है। और वो कौन कह रहा है? कौन कह सकता है जी? वो मलिक रियाज या अली रियाज के अलावा कौन कह सकता है? मेरे और आपके कहने पे तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं। तो इसमें हमें और फर्दर किसी मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग हमें जान के जलील कर रहे हैं, जान बूझ के कर रहे हैं। अच्छा, वो बंदा कहता है जी जानबूझ के क्यों करेंगे भला? जी वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मुझे और आपकी नहीं, इन पैसों की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि भागते चोर की लंगोटी के अंदर से भी जितने मैक्सिमम पैसे ले सकते हैं ले लें। 30-35 करोड़ रुपया जो है वो इस वक्त हर महीने अगर लीकेज हो रहा है, और आप लोग मुझे ये कहें कि भाई साहब सोचने आए 15 दिन, तो 15 दिन का मतलब ये है कि आप अगले महीने पे जाएंगे, 1 महीने के अंदर और 35 करोड़ रुपया हमारा चला जाएगा। पिछले 3 महीने से सोच रहे हैं ना। पहली दफ़ा मैंने 3 महीने पहले कहा था कि हमें चले जाना चाहिए, हमें इनकी पेमेंट्स को बाइकआउट कर देना चाहिए। सब ने कहा नहीं थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा जी आरडीए को देखें, अच्छा जी नैब को देखें, अच्छा जी एफआईए को देखें। अच्छा जी सारे लोगों को देख लिया, अब किस किस को और देखना है? और ये जो बंदे हैं, ये आज मेरी बात सुन रहे हैं, उनको यही वीडियो भेजें, उन्हें कहें जी ये मैसेज है आपके लिए कि आपकी नौकरियां भी खतरे के अंदर हैं। और आप लोगों को ये जो बात कर रहे हैं ना, यूनुस भाई जो बात कर रहे हैं, वक्त अगर पड़ गया तो मैं आके खुद आपको आपके ऑफिस से घसीटूंगा, फिर आपसे मिलने के लिए नहीं आऊंगा इंशाअल्लाह। और ये वो बात है कि जो देखें करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी एक बड़ी रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है। हमारे यहाँ जितने लोग हैं, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, सारों के बैकग्राउंड का भी मुझे पता है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो किसी के साथ कोई इस तरह की लड़ाई मार कुटाई चाहता है। आप अभी प्रपोज कर दें, कर रहा हूं। बिल्स का प्रपोज कर दें, ठीक है ना। एक मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, अब आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मैं कन्विंस हो जाऊं जी। तो व्हाट एवर इज द कम्युनिटी के पीछे चल रहा है, बिल्कुल यही बात है। मैंने नैब को इसकी डिटेल दी है कि 1999 31 दिसंबर को, ये 31 मार्च को जो ये अग्रीमेंट करते हैं, मैंने कहा कि ये देखें, ये अग्रीमेंट के अंदर भी 2 नंबरी, इस अग्रीमेंट के बाद दूसरे अग्रीमेंट के अंदर भी 2 नंबरी, आईएसको के साथ अग्रीमेंट के अंदर फिर 2 नंबरी, फिर आईएसको की अपनी 2 नंबरी,
फिर आपको पता है 1 to 6 का जो ग्रिड है, अब हमने नैब को सबूत दे दिए हैं कि ये आईएसको की मलकियत है। 2004 से ये मलकियत जो है वो आईएसको के पास है। 21 साल से मुझे और आपको हर आदमी थूक लगा रहा है और बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि यार मेरा पानी का छोटा सा मसला है, वो मेरा हल हो जाए, बाकी चीज़ों का मैंने लेना देना नहीं। देखिए, आपको हमेशा चीज़ों को, जब आप किसी चीज़ को ठीक करने की बात करते हैं तो आप उसको ऊपर से देखेंगे, नीचे से नहीं देखेंगे। आपने कहा सिर्फ पानी का 30-35 करोड़ की आप सिर्फ बात कर रहे हैं, जो अरबों रुपए बिजली में ले रहे हैं ये। सर मेरा 10 यूनिट का 10 केवीए का मैंने लगवाया हुआ है और मेरा बैलेंस जो है वो 0 है। हमें बिल आता है इसके वही यूनिट वही यूजेज। बहरिया से बाहर मेरे एक दोस्त का है, उससे मैंने पूछा, उसने कहा मेरा 2 लाख रुपया क्रेडिट पर है और 0 बिल है। नहीं, वो तो ये कहा जा रहा है, पहले दिन से कहा हुआ है कि तकरीबन 260 बिलियन की पिछले साल की ये अमाउंट है। ये कहा जा रहा है पिछले साल की जो बिजली की मद में हमारी जेबों से निकल गया है और बहरिया के पास, आईएसको के पास और फिर डेफिनेटली नेपरा के पास एज ए रिश्वत पहुंचा है। और इदारे सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। एक ही तरीका है इस चीज़ से निकलने का कि हम लोग ये कहें कि जी हमने बिल उस वक्त तक नहीं देने, अब नहीं देने। आप आएँ, आके खड़े करें, ज़रा कोशिश करें, दोबारा आके मीटर दोबारा जो है वो काटें तो चले जी। अब पिछली दफ़ा तो देखें, उस वक्त जब ये मसला हो रहा था तो एक ऐसा डर था लोगों के जहनों में कि उस वक्त हम चाहने के बावजूद, लेकिन उस वक्त भी 15, 20, 30 ऐसे लोग थे कि जो खड़े भी हुए और उन्होंने कहा कि भाई मीटर काट लो, कोई मसला नहीं है, हमने बिल नहीं देने। और लोगों ने हज़ारों की तादाद में बिल नहीं दिए थे। आज जो है वो अगर फ़र्ज़ किया, ये सारा कुछ होने के बावजूद कि जब बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका, उन पे केसेस बन चुके, ये सारे लोग जो हैं, देखें ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको जान के ये इदारों के साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई कमज़ोरी हो रही है तो नहीं हो रही। आरडीए में कल भी गया था, कमिश्नर साहब को कल भी जो है ये एप्लीकेशन पहुँचा दी है हमने कि जी हम लोग जा रहे हैं, हमने बाइकआउट करना है और हम पैसे नहीं देंगे और सिर्फ बाइकआउट पे रुकेंगे नहीं, हम पॉसिबली एजिटेशन में चले जाएं। जिस तरह से भी हमें लगेगा कि हम इनको बेंड कर सकते हैं, उसके लिए कम्युनिटी खड़ी होगी। तो ये हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को कन्वे कर दिया है। इस पिछले 2 हफ्ते के दरमियान में ये बताएंगे मुदस्सर भाई भी आपको कि बहरिया के साथ मुसलसल आरडीए ने रब्ता किया है। बहरिया के लोग भी सुन रहे हैं, आरडीए के लोग भी सुन रहे हैं, और जो बहरिया की तरफ से कोई नुमाइंदा अवेलेबल नहीं हुआ जो हमसे बैठ के, इदारों के साथ बैठ के इस मसले के लिए बात करें, नहीं अवेलेबल हुआ। अगर जी अवेलेबल है आपको, आप बता दें जी ये फलाना बंदा है, मैं कल जो है आरडीए को कहूँगा कि जी आ जाए, बंदा अवेलेबल हो गया, इनके साथ बैठ जाते हैं। तो आरडीए जो है और 2 दिन देखे, 4 दिन देखे, लेकिन आप देखेंगे कि आरडीए को हम कह रहे हैं कि यू कैन नॉट वेट फॉर एवर। वही चीज़ जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सारी ज़िंदगी बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकते। जो लीगैलिटीज़ हैं इसके रास्ते में वो डिस्कस हो रही हैं पिछले 3 महीने से कि ये जो टेक ओवर है ये किस तरह से होना है। ये बातों से नहीं हो रहा सारा कुछ, इसके पीछे बड़ी कहानी है जो इदारे अपने तौर पे कर रहे हैं, हम अपने तौर पे कर रहे हैं। बहरिया अपने आप को बचाना चाहता है, मैंने उनको 50 दफ़ा रास्ता बताया। मैंने कहा जी आप ये कहें कि जी हम ये लातालुकी करते हैं, ये मलिक रियाज को हम जानते नहीं हैं, अली रियाज को हम जानते नहीं हैं, somebody stupid sitting in Dubai, we do not know this person। हम सिर्फ जानते हैं कि जी हम यहाँ 20,000 लोग हैं, ये हमारे जो लाखों लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, हम इनकी नौकरी करते हैं, इनके पैसों से हमारी जॉब चल रही है। आप हमारे साथ बैठे, हम यहाँ पे निज़ाम को ठीक करने के लिए तैयार हैं, मसला ही नहीं है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसकी जगह पे दूसरी बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी। मसला सोल्यूशन का नहीं है कि आप सोल्यूशन नहीं है कोई भी, मसला ये है कि सोल्यूशन पे अग्री करने वाले लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जो यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, ये 20 साल जो थे, इनको ये जनरल साहब को पता नहीं था जब पैसे चोरी हो रहे थे। आज भी जब पैसे चोरी हो रहे हैं तो उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? उनका काम है ना वो सुबह रिज़ाइन करें, वो कहें कि बाजवा साहब की बात ठीक है, ये 35 नहीं था, ये 30 था, या 30 नहीं था 25 करोड़ था, और ये फलाना बंदा जो है ये पैसे ले रहा है और ये फलाने बंदे के अकाउंट में जा रहे हैं, और मैं यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव बन के बैठा हुआ हूँ सो कॉल्ड, तो मेरी नाक के नीचे गलत काम हो रहा है, मेरे लोगों को लूटा जा रहा है, मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं लोगों के साथ जाके खड़ा होता हूँ। तो जी हाँ, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हम बहरिया के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन बहरिया में से किसी ना किसी बंदे को बगावत करनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि जी हम मलिक रियाज को और अली रियाज को और ये सारा जो माफिया था उससे अपने आप को सेपरेट करना चाहते हैं। मैं आपको कहता हूं कि जी पूरी की पूरी यहाँ से लेकर कराची तक कम्युनिटी आपके साथ है।
हमें तो एंड ऑफ द डे ये चाहिए कि हमारे जो मामलात हैं जिसके लिए हम बाकायदा आपको पैसे देते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देते हैं, आप वो पूरे करने के लिए तैयार हो जाए। हमें तो प्रॉब्लम नहीं है कि जी हमने कोई ताज है जो हमारे सर पे आएगा तो तब हमें सुकून आएगा। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो मेरा कहना ये है, मेरी आप लोगों से ये अपील है और जितने लोग भी सुन रहे हैं उनसे ये अपील है कि टाइम की जो बाइंग का सिलसिला है ये सियासी लोग भी यही करते हैं, ये सो कॉल्ड जो है इस तरह की माफियाज भी यही करती हैं, क्योंकि टाइम बाय करने से इंसान के जो हौसले हैं वो ख़ता होते हैं, पस्त हो जाते हैं। जब आपको मैं ये कहता हूँ ना कि अच्छा मैं आपको फलानी बात का जो है वो 4 दिन बाद सोच के बताऊँगा, तो 4 दिन बाद आपकी जवाब लेने की सलाहियत भी वो नहीं रहती। तो जवाब वो होता है जो देन एंड देयर आप कहें कि जी ये मैंने लेना है, अभी लेना है मैंने, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। टाइम क्या 25 साल टाइम थोड़ा था? 25 साल जो है वो आप सारा कुछ करते रहे, आपको एक दिन भी ये ख्याल नहीं आया कि भाई इन लोगों के साथ हम ये क्यों कर रहे हैं। ये 1.5-2 लाख लोग हैं, आपके 30,000 हैं, टोटल 1.5-2 लाख लोग हैं जिनके प्लॉट्स हैं और बाज़ लोगों की 50-50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, बल्कि उससे ज़्यादा की भी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो लोअर साइड के ऊपर है मुझे उनका चूँकि ज़्यादा ख्याल आता है। मैं कहता हूँ एक बंदे के पास अगर 200 अरब रुपया है तो उसको तो शायद प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन एक बंदे के पास था ही 50 लाख रुपया, तो 50 लाख रुपया आप लूट के ले गए हैं, तो उसकी जो तकलीफ़ है वो मुझे ज़्यादा महसूस होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें करना चाहिए, करारदाद मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा, हमें इसके ऊपर चले जाना चाहिए। वी शुड नॉट वेट, नॉट 24 आवर्स मेरी नज़र में, बिल्कुल। क्योंकि आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि अच्छा तार भाई हमने कर दिया, अगर अगला जो है वो सपोज कल जो है बहरिया ने कहा हम बैठने के लिए तैयार हैं तो हम क्या करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि जी हम क्या करेंगे। अच्छा आप कहते हैं कि जी आरडीए की तरफ से आगे आके भाई हो मीटिंग हो रही है आपकी, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जी हम क्या करेंगे। हमारे पास इस हवाले से कोई मसला क्लैरिटी का नहीं है कि जी हम किसी जगह जाके आगे पीछे नहीं हट सकते। भाई अगर 2 दिन बाद मसला हल हो जाता है तो हम कॉल वापस ले लेंगे। बाइकाट करने के बावजूद हमें इसी के ऊपर लगाना है। इफ़ वी डू नॉट डू दैट, ये आज रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको वक्त आएगा याद दिलाऊंगा कि मैंने कम्युनिटी को कहा था, बार बार कहा था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा वो उसमें अब प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। उसमें हम पहला जो स्टेप है उसको अबूर कर चुके। बाज़ सेक्टर्स, बाज़ आपके ब्लॉक्स जो हैं वहाँ पे मतलूबा जो तादाद है वो भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन मसला क्या है, मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ से शुरू करें कि एक बड़ा सेक्टर हो या बड़ा ब्लॉक हो जहाँ से हम इसका आगाज़ करें। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए कि आप सारे लोग जो सुन रहे हैं वो भी, जो यहाँ बैठे हैं वो बैठें, वो कहें कि यार बाजवा साहब अगर 10,000 बंदा इकट्ठा कर सकता है तो 10 बंदे मैं भी कर सकता हूँ। 10 बंदों की जिम्मेदारी मैं अपने पे डालूंगा कि मैंने 10 लोगों को ये बताना है कि आप अगर सोए रहेंगे तो एक दिन आप ही पड़ोस में मेरा दरवाज़ा खटखटा के मुझे कहेंगे कि सर ये मसला हो गया है, इसका कोई हल पता है आपको। तो मैं आपको कहूँगा मैं हल आपके दरवाजे पे लेके आया था। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ताकत देना चाहता हूँ, अपने सर पे कोई ताज सजाना नहीं चाहता था कि आपको ताकत दे दूँ, लेकिन आपने कहा मैं पहले ही बहुत ताकतवर हूँ, मैं घर में बड़ा खुश हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैसेज देखें पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। अब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब वो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमें मैसेज ही नहीं पहुँचा। ये मेरी और आपकी कमज़ोरी है। तो उस मैसेज को आप लेके चले जाएँ। हम इसी वीक के अंदर, मेरी ये कोशिश है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपको कम्युनिकेट करें किसी एक ब्लॉक से, किसी एक फेज़ से। हम इंशाअल्लाह ताला पहला इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहला इलेक्शन करवाएंगे, उसमें जब आपको पता चल जाए कि सपोज़ कि वो ए ब्लॉक का जो है इलेक्शन हो रहा है या वो अबू बकर का हो रहा है या जहाँ का भी हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोग, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जो ईमानदार लोग हैं, गलत लोगों को बिल्कुल, वो आपके बहन भाई हों, आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, उनको मेहरबानी करके हाथ जोड़ें। जो जेन्युइनली आपको लगे कि टैलेंटेड लोग हैं, जेन्युइनली ईमानदार लोग हैं, जिनको को खुदा खौफी है, जिनको ये पता है कि हमने मर के जेन्युइनली अल्लाह पाक को हिसाब देना है, क्योंकि जेन्युइनली का मुझे नहीं यकीन है हम में से कितने लोग हैं जिनको ये यकीन है कि हिसाब देना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को आप अपने नुमाइंदे बनाएं। ये नुमाइंदे जो हैं आगे जाएंगे और ये जो ओनर्स की एसोसिएशन का स्ट्रक्चर है ये सारे का सारा इदारों के साथ डिस्कस हो चुका। उनको 3 मॉडल्स दिए हुए हैं, उन्होंने आज बताएं, कल बताएं, परसों बताएं, उन्होंने चूज़ करना है, उन्होंने चूज़ करके बताना है ये मॉडल। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि वो कोई भी मॉडल चूज़ करेंगे हम उसके लिए रेडी हैं, क्योंकि निचले लेवल से ही लोगों ने ऊपर आना है। तो उसके अंदर आप एक कन्वेंस करने का भी जो अमल शुरू होगा उसमें टाइम भी देंगे, 2-4 दिन का टाइम देंगे कि जी आप लोगों से मिलें,
आप लोगों को नॉमिनेट करें और उसके बाद ये डिजिटल इलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। आपका वोट जो है आप 1000 साल बाद भी चेक कर सकेंगे कि मैंने वोट किसको दिया था और वो काउंट हुआ था या नहीं हुआ था, जो पाकिस्तान में बहरहाल हम सियासी तौर पे आज के दिन तक नहीं कर पाए। छोटे तौर पे कर लेते हैं ताकि हमें ये हौसला मिले कि हम बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं कल को। तो ओनर्स की एसोसिएशन के हवाले से आप लोग तंग ना हुआ करें जब ये रजिस्ट्रेशन के लिंक आपके सामने आते हैं, बल्कि खुश हुआ करें कि ये मेरे पास एक चीज़ आई है, मैंने अब 10 लोगों को पहुँचानी है और ये 10 लोग आएंगे तो ये हमारी मुश्तरका जो ताकत है उसके अंदर इजाफा करेंगे। बिलीव यू मी, ये सारा काम हो जाएगा, ISO का टेक ओवर हो जाएगा, ये बहरिया टाउन उड़ जाएगी। लेकिन अगर ओनर्स की एसोसिएशन ना बनी तो आप लोग जो सुन रहे हैं वो भी, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं मर भी जाऊंगा तो आप लोग सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि इस आदमी ने हमें टाइम पे बताया था कि जो परमानेंट सोल्यूशन है, लीगल सोल्यूशन है, वो एक ही कि लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके ओनर्स की एसोसिएशंस के तहत प्रॉपर इलेक्शंस हो जाएं। इदारे जो हैं उनको हम कह रहे हैं कि जी आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बिल्कुल साथ रखें, लेकिन हमें आपके ऊपर एतबार नहीं है जी, हमें आपके एतबार, इस गवर्नमेंट पे एतबार नहीं है, इन इदारों के ऊपर एतबार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे और आपको एतबार देने के लिए किया क्या है? आज के दिन तक सिर्फ और सिर्फ जो है लस्सी बनाई है हमारी, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप एतबार चाहते हैं कि लोग आपका एतबार करें तो आप एतबार देने वाला काम शुरू कर दें। आप कल से कहें, जिस तरह मैं बहरियों को कह रहा हूँ कि बहरिया कहता है कि भाई कम्युनिटी मेरा एतबार करे, तो वो कल से उठ के ऐसे काम करना शुरू कर देंगे जिससे हमें एतबार करें। हम फिर आपका एतबार करेंगे, जब आपकी जेन्युइनली हमें कोई चीज़ नज़र आएगी तो हम एतबार करेंगे। अब आ जाते हैं जी खात्मे की तरफ। और रेजोल्यूशन जो है, पहला तो ऑफकोर्स वही रेजोल्यूशन है। अच्छा, इसमें जो मेरी राय है उसको आपने नहीं सोचा। मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक राय है, आप लोगों ने इज्जत दी हुई है तो कुर्सी पे बिठा दिया है, तो मैं आपको अपनी राय इस तरह से दे रहा हूँ कि सामने बैठा हूँ, लेकिन आप जो है वो अपनी राय के लिए आज़ाद हैं। ओ हाँ सर, लेकिन वही कुर्सी हुई है सर, जो सामने बंदे को बिठा लेते हो ना तुसी, तो इसका मतलब है कि वो जवाबदेही की जगह पे है। देखो सर, एहतियात देखो। अच्छा, अब ये है कि ऑप्शन 2 है हमारे पास, बल्कि 3 है। नंबर 1 कि हम हर तरह के बिल का जो है वो बाइकआउट कर दें, और हम उसमें ये डिस्टिंक्शन ना रखें कि जी बिजली का बिल है या मेंटेनेंस का बिल है। उसके पीछे जो कहानी है वो मैंने आपको पहले बताई, और अगर आपको उसमें डिटेल चाहिए तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ऑप्शन नंबर 1 के टोटल बाइकआउट, ऑप्शन नंबर 2 पार्शल बाइकआउट, यानी कि इस महीने मेंटेनेंस का बाइकआउट, अगले महीने जो है बिजली का भी बाइकआउट, और तीसरा नो बाइकआउट फॉर नाउ, और 1 महीना और इंतज़ार। तो जो लोग जो हैं वो जो तीसरा ऑप्शन है उसके हक में है, तो वो अगर हाथ बुलंद कर दें तो हम फिर पहले की तरफ बढ़ते हैं जी। आप जो भी आपकी तकरीर हुई है इसमें कहीं पर भी ये नहीं पता लगा कि आपने क्या। अच्छा, मैंने जी मैं अतमाम हुज्जत के लिए तो मैंने ऑलरेडी टास्क दिया हुआ है। इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, कर रहे हैं कि देखें जी, आप बिल देने की लास्ट डेट तो 10 तारीख है, वो तो 10 तारीख है, ठीक है। 10 तारीख से पहले वो मुलाकात करके और हम बता दे दें कि बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है जी, ये अनाउंसमेंट आ जाएगी। देखिए, जो बाइकआउट है, बाइकआउट तो तभी होना है ना सर। नहीं, मिलने का ऑप्शन साहब जो हैं वो कौन से हमारे अब्बा हैं कि उनके साथ जाके हमने मिलना है, वो हमसे क्यों नहीं मिल लेते? भाई बेड़ा गर्क करने वाले वो हैं, हमें यहाँ पहुँचाने वाले वो हैं, और हम कह रहे हैं कि जी हम उनसे मिले। मैं कह रहा हूँ मिलेंगे, लेकिन मैं आपको समझा ये रहा हूँ। सर जनरल के बाद से 4 दफा मिले। मैंने आपसे जवाब नहीं मांगा, किस सर मैं आपको कह रहा हूँ, आप जवाब मांग रहे हैं तो ले लेना सर, जवाब ले लेना। नहीं, आप उनको छोड़ देना, आपको जवाब चाहिए ना। तो मैंने मलिक साहब से जो है वो खुद 3 दफा बात की, सुन ले। सर मलिक साहब नहीं है तो फिर कौन है क्वेश्चन? सर उनका जवाब एड्रेस हो गया इन ड्राइविंग सीट। तो मैं और आप यहाँ बैठ के ये रो रहे होते कि वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है। सर ये आपकी अजम्पशन है, ये मेरी अजम्पशन नहीं है, मैंने स्टैट्स बताए हैं आपको। ये आप घर में बैठ के सोचते रहे तो सोचने में तो पाबंदी नहीं। बाजवा साहब, उनका सवाल एड्रेस हो गया। अच्छा, एड्रेस हो गया, राय आ गई। इसलिए मैं पहले कह चुका कि भाई जर्नल जो है
जनरल के पास तो कीड़ी मारने की भी ताकत नहीं है। अच्छा, आपने कहा, अब वो सुन रहा है जनरल। जनरल साहब, आपके पास कीड़ी मारने की सलाहियत है? आप सुबह जो है सर के कहने पे बताएं, मुझे बताएं कहाँ आना है, मैं आपसे मिलता हूँ। वो आप सुन रहे हैं। अगर उनको फिर भी ये जरूरत नहीं हासिल होती तो फिर उसका बताएंगे इलाज। खामखा में जाके लोगों के पैरों में पड़ने का हमें कोई शौक नहीं है। जाके इनके कदमों में गिरेंगे, आगे जाएंगे। अच्छा, चलिए। हाँ, नहीं सर, ये हमें माइंड सेट चेंज करना है। माइंड सेट चेंज करना है। वर्दी पहनता है, वो पैसे हमारे पैसों की जाती है। करीब आ जाए जरा। अच्छा, हाँ सर, वोटिंग का मामला आ गया, इधर आ जाए जरा। नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं सर। आप बैठे, चूंकि मेन प्रॉब्लम है सर, जाकर कुर्सी दो ना, थोड़ी देर कुर्सी होना। अच्छा, दूसरा जो ऑप्शन था वो ये था कि हम लोग पार्शल जो है बाइकआउट, और बाइकआउट से ये चूंकि जो कर्नल साहब ने बात की, मैं क्लैरिटी दे दूं कि ऑफ कोर्स जब हम बाइकआउट कर देते हैं, आज बाइकआउट कर देते हैं, तो ऑफ कोर्स उनके पास जो है अगले 12 दिन मौजूद है। 12 दिन उनके पास मौजूद हैं टू रिस्पॉन्ड, यानी कि वो कल करे, परसों करे, तरसों करे, वो हमें कहेंगे जी ये मसला हल हो गया, हम लोगों को कहें जी बिल दे दें। एग्जैक्टली। अच्छा, फर्ज किया 10 तारीख आ जाती है, वो 9 को मसला हल करते हैं, कोई बात नहीं है, 10 दिन एक्सटेंड कर दें। तो इसमें आप अपने जहनों में खुद कमजोरी ना लेके आए। जब आप किसी पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर खड़े नहीं होते तो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका दुश्मन जो है वो आपको उठा के जो है इज्जत की जगह पे बिठाएगा? नहीं जी, मुकम्मल बाइकआउट, मुकम्मल बाइकआउट। जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। के साथ है। अच्छा, अच्छा, अब ये नजर आ गया कि जी मेजॉरिटी जो है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो चाहती है कि बाइकआउट पे हम लोग जाया जाए। वो फैसला मुझे रिसीव हो गया। मैं आपको कह रहा हूँ कि 48 घंटे तक हम इसका ऐलान नहीं करेंगे। 48 आवर्स तक हम इसका ऐलान नहीं करेंगे। उनको जरूर 48 घंटे जो है वो मौजूद है बहरिया के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए। कर्नल साहब भी दरमियान में जो है वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत आरडीए भी कर रहा है, बातचीत इदारे भी कर रहे हैं। सबके लिए 48 घंटे का टाइम है। 48 घंटे जब गुजर जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम बाइकआउट पे चले जाएंगे। और बिल जो है वो हमने फिर तब तक नहीं देना कि जब तक हम लोग उस जगह पे नहीं पहुंचेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, आज ही बता देता हूं उसका रिजल्ट भी। इंशाल्लाह ताला कम्युनिटी जो है वो ये करे, मैं आपको अगला बिल जो है उसकी पहुंचने नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आप ये बिल जो है इसकी मुकम्मल बाइकआउट कर देंगे। अगला बिल जो है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आईएसको का बाप भी जो है आपको भेजेगा और आप आईएसको का ही बिल देंगे। लेकिन अगर इस दफा हम लोगों ने इस पे ये सोच लिया कि जी ठीक है जितने लोग करते हैं कर लें, नहीं, उसमें हमने बाकायदा मुहिम चलानी है। उसकी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स से हमने प्लान किया हुआ है। जब 48 घंटे बाद अगर ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता और हम उसका ऐलान करेंगे तो फिर उसमें हम आपको बताएंगे कि जी अब हमने ये करना है। हमें 50 जगह पे रैली करनी पड़ती है, हमें आरडीए के सामने प्रोटेस्ट करना है, हमें प्रेस क्लब जाना है, हमें नैब के सामने जाना है। हमने अब ये सोच लिया है कि ये पूरा महीना जो है एक्टिविटी का महीना है और हमने उसके अंदर अब ना सिर्फ ये कि अपने आप को, बाकी अपने लोगों को बताना है कि जी देखें ये अब नहीं करेंगे तो फिर कभी भी होने वाला काम नहीं। मैंने नहीं किसी को भी कहा था कि किसी के पैसे खा जाओ। मैंने नहीं कहा था कि ये 1.5 लाख लोगों को प्लॉट बेच के और इनके पैसे ले जाके वहां बीटी प्रॉपर्टीज बना दो। तो जो भी किया है आपने खुद बीजा है। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में आपका साथ देंगे कि जब आप ये कहेंगे कि ये लोग जो कि 2 नंबर थे इनको हमने अलहदा कर दिया है। मलिक साहब खुद रिजाइन कर दें, उनका बेटा रिजाइन कर दे, उनकी फैमिली रिजाइन कर दे, वो कहें जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बीटीपीएल यहाँ के जो लोग हैं 4 लोग जिनके अंदर ओनर्स की एसोसिएशन जो बनेगी वहाँ से लोगों को हम लेके आएंगे, वो बैठेंगे, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बिठा के ऐसे भी चलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोगों के साथ इसको नहीं चलने देंगे। बिल्कुल आप लोगों के साथ अब गुजारा हमारा बिल्कुल नहीं चलने देंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का।